अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैजल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML और CSS। HTML और CSS स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज की डेट में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं बना है जिसमें HTML और CSS यूज़ ना किया हो। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए चाहिए कि सबसे पहले आप HTML और CSS सीखिए। HTML और CSS बहुत ज़रूरी है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, क्योंकि HTML जो है एक साख्त बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। HTML एक बॉडी बनाता है, कंप्लीट बॉडी बनाता है किसी की वेबसाइट की। और CSS हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि उसमें स्टाइल लाने के लिए, स्टाइल अप्लाई करने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसमें कलर लाने के लिए, विड्थ और हाइट लाने के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। CSS बहुत ज़रूरी है HTML के अंदर। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली एक तो लैंग्वेज ये नहीं है, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर जो बनाता है वेबसाइट की, इस वजह से इसको लैंग्वेज का नाम दिया गया है। और CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। पहले भी कहा मैंने कि स्टाइल अप्लाई करने, खूबसूरती देने के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को दूंगा CSS और HTML की, कि CSS कितना ज़रूरी है HTML के अंदर। यहाँ पे देखो HTML जो लिखा है, स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो पूरा कंप्लीट बॉडी बन गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, उसकी साख्त कंप्लीट बन गया। लेकिन यहाँ पे इसमें मुझे कुछ भी पता चल नहीं सकता कि इसके जो है विड्थ कितना है, हाइट कितना है और कलर कौन सा कलर। यहाँ पे अभी मैं CSS यूज़ करता हूँ। CSS स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो इसकी जो है कंप्लीट बॉडी बन गया और इसकी हाइट, विड्थ, कलर सब कुछ अभी आया। अभी यहाँ पे पता चल सकता है इसकी विड्थ कितना है, हाइट कितना है। और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आया होगा कि CSS की कितना रूल है HTML के अंदर। अभी हम लोग कंटेंट की तरफ जाते हैं कि HTML और CSS में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये है कोर्स कंटेंट। HTML में हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे जितने भी टैग्स हैं हम लोग सारे टैग्स पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। और उसके बाद हम लोग CSS की बेसिक टू एडवांस सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग अभी HTML की तरफ जाएंगे। HTML की लेक्चर देखेंगे कि बेसिक हम लोग पढ़ते क्या है HTML में। ये है HTML लेक्चर। बेसिक हम लोग इसमें एलिमेंट पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, टैग्स पढ़ेंगे कि कैसे टैग्स लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, और एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड किया जाता है टैग्स के अंदर, और कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। और किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बना लेंगे, और क्रिएट टेबल बनाएंगे। कौन सा 2-3 तरह के टेबल होते हैं वो टेबल हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेंगे कंप्लीट वेबसाइट की, उसमें CSS स्टाइल भी अप्लाई कर लेंगे, काफ़ी खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, आखिर में। और उसके बाद हम लोग HTML की कोड जो है किस चीज़ में हम लोग एडिट करेंगे अभी वही देखते हैं। ये है टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर ये है, हम लोग 5 तरह के कोड सॉफ्टवेयर है जिनमें हम लोग कोड को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड में भी हम लोग कोड को एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है, जहाँ पे मैंने इसका उसी का तस्वीर नहीं दिया है। फिर उसके बाद हम लोग ये सबलाइम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो दुनिया में ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो। उसके बाद हम लोग कोड को जो एडिट करने के बाद आउटपुट देखने के लिए जो भी ब्राउज़र है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 5-6 तरह के ब्राउज़र है, सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो दुनिया में ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है क्रोम हम लोग यूज़ करेंगे, क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हो, सफारी भी यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं खुद ही जो है वो ये यूज़ करता हूँ क्रोम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि उसमें कैसे फोल्डर बनाते हैं, VS कोड में कैसे फोल्डर बनाते हैं और फाइल कैसे बनाते हैं, आउटपुट कैसे देखते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।